जी अस्सलाम वालेकुम चोई साहब। वालेकुम अस्सलाम। चोई साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया आज। चोई साहब ये बताइएगा, रात को मरीम नवाज साहिबा ने एक बहुत अच्छा एक्ट किया और मलाइका बुखारी के हवाले से आपने अपने वीलॉग में बताया भी था सुबह, और उन्होंने उनको इजाज़त दी, उनका नाम ECL से फौरी तौर पर निकला और वो अपनी बहन से मिलने के लिए जा रही हैं। वो बहुत अच्छा जेस्चर है और सैनिटी प्रीवेल की। लेकिन इस जेस्चर पे होना तो ये चाहिए था कि PTI इसको गुडविल जेस्चर के तौर पर लेती और रास्ता खोला जाता, लेकिन वहाँ से जो एक कैंपेन शुरू हो गई है वो ज़रा बताइएगा वो क्या कैंपेन है और ये क्यों है? अच्छा, ये ना अज़हर मशवानी का भी ट्वीट एक है कि बजाय कि इस पे ढोल या शादियाने बजाने के आपने नाम निकाल दिया है, आप ये बताएं कि आपने हमारा नाम डाला क्यों था और मतलब हमारे पे ये चीज़ें की क्यों थी, ये बहुत सारी चीज़ें। और इसके अलावा PTI जो है वो उनका वतीरा है, आप उसको किसी भी लम्हे होता, असल में PTI का ये जो एक सेल बैठा हुआ है ना, वो चीज़ें इसी तरह लेके चलते हैं, उनको हर हाल में तनकीद करनी है और उन्होंने सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके अच्छे काम को वो अच्छा रहने दें। ये देखें उनकी तरबियत में शामिल है ना, क्योंकि इमरान खान साहब उनकी ये तरबियत करके गए हैं कि अगर आपका कोई अच्छा, हालांकि देखा जाए तो आप मुझे ज़रा ये बताएं कि जो औरत इस वक्त के मौजूदा हुक्मरानों से ये बात कर रही होगी ना कि मतलब मेरी बहन जो है वो बीमार है, शदीद बीमार है, आखिरी सांसें ले रही हैं और मैं मतलब उनसे मिलना चाहती हूँ, तो ये मरीम नवाज साहिबा ने जब ये ट्वीट देखा, शायद उनको याद आया हो कि जब मेरी माँ आखिरी सांसें ले रही थी तो मेरे लिए वो लम्हा कितना तकलीफ दे था। फिर जब मैं हॉस्पिटल में थी, मैं जेल में थी अपने बाप के साथ, तो हर रोज़ मुझे इस बात का डर रहता था कि अभी मेरा दरवाज़ा नॉक होगा और मुझे आपके कोई ये बताया कि मेरी माँ नहीं रही। तो वो जो एक तकलीफ़ वाला लम्हा मरीम नवाज ने गुजारा हुआ है, शायद आया होगा और इसने बड़ा अच्छा किया है। लेकिन क्योंकि PTI वाले जो हैं वो पता है आपको, जब मरीम नवाज की वालदा साहबा हैं वो हॉस्पिटल में थी, तो अल्लाह जन्नत में घर करे, अब दुश्मन भी मरे थे खुशी ना करिए, अपने आप ही टूट जाना। नईम हक साहब होते थे, वो कहा करते थे कि हमारे भी उस हॉस्पिटल में डॉक्टर, हमें पता है कि ये अंदर बैठ के जो पिज़्ज़े खा रहे होते हैं। तो ये देखें, ये तरबियत है PTI वालों की। ये आप इनको किसी भी लम्हे किसी भी जगह पे ये कुछ भी कर सकते हैं, बट मेरा मानना ये है, बल्कि मैं तो अपने PMLN कुछ दोस्तों को भी कहूँगा कि वो मलाइका की कुछ पुरानी वीडियो निकाल कर लगा रहे हैं या कुछ ऐसी ट्वीटें करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये उन दोस्तों को भी नहीं करना चाहिए कि अगर आपने नेकी की है तो उस पर रहें। अगर आपने कोई ट्वीट करनी है तो मरीम नवाज के गुड जेस्टर पर करें और इसको प्रमोट करें कि यार देखें कोई मुश्किल में था और आपने उसकी मदद की है, ना कि उसको याद। ठीक है, वो मलका को कौन भूला है, उसके बड़े नेगेटिव कमेंट है, उसने बड़ा नेगेटिव रोल अदा किया हुआ है, उसने मियाँ साहब के बारे में सबके बारे में किया हुआ है। बट अगर आपने इतनी बड़ी नेकी करके उसको ये सब कुछ याद दिलाना है, एहसास दिलाना है, तो वो फिर आपकी नेकी का मज़ा नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल में ये PMLN के दोस्तों को भी जो इस किस्म की ट्वीट कर रहे हैं, वो भी, मेरा ये आपकी अपनी मर्जी है, बट मेरा ये कहना है, मैं मतलब ज़ाहिर है आप लोग इतना प्यार मोहब्बत करते हैं, तो मुझे इस बात की इजाज़त दें कि मुझे जो लगे कि यार ये थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मरीम नवाज के अच्छे कदम को अच्छा रहने दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से तो ये उम्मीद नहीं है, किसी भी तरह से उम्मीद नहीं है, और ना वो कर सकते हैं। उन्होंने सारी उम्र यही कुछ किया अली साहब, तो ये वो सही कुछ करेंगे। जो आपके मरने पर खुशियां बचा सकते हैं, वो उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर वो इसको पॉजिटिव लेंगे तो फिर तो मरीम नवाज का नाम हो जाएगा, तो वो ये तो कभी नहीं चाहेंगे ना सर। इसका मतलब है कि ये कभी भी सैनिटी प्रिवेल नहीं होने देना चाहते। और दूसरी बात एक मैं भी ऐड करना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि नाम डाला क्यों था, भाई नाम इन्होंने नहीं डाला था, मरीम नवाज ने नहीं डाला था, ये निगरानों की हुकूमतों में डला है और इस वजह से डला है कि आपने आगे लगाई थी, आपने मुल्क जलाया था और आप मुल्क से भागना चाहते थे, और जो लोग जिनका नाम नहीं डल सका या जो अदालतों की सूरतकारी से भाग गए थे वो वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान को तोड़ने की साजिशें कर रहे हैं, इसलिए नाम डाले गए थे इन लोगों के। तो दूसरा सवाल है PTI से रिलेटेड है, शेर अफजल मरवत साहब का पत्ता नज़र आ रहा है, कोई कटता हुआ नज़र आ रहा है, कोई इमरान खान साहब ने उनसे मुतल्लिक कोई, बल्कि तमाम वकला से मुतल्लिक कोई हिदायत जारी की है, वो बताइएगा। और मरवत साहब भी कोई इंकशाफ करने वाले हैं? अच्छा, ये होता पता है क्या, किसी भी जमात में कोई बंदा नीचे से उठकर ऊपर आ जाए ना, तो ये जो साथ वाले होते हैं ना, इनके ये हर जमात में है, हर जमात में, हर विंग में है। मतलब कि अगर कोई पीछे से आ रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है, अगर परवेज़ इंदिला अच्छा वीलॉग कर रहा है, अच्छे ट्वीट कर रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा अहम रोल अदा कर रहा है, इलेक्शनों में भाग जाग रहा है, तो बहुत सारे दोस्तों को ये भी प्रॉब्लम होगी कि ये भी कितों निकल के आ गया। मतलब हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है ना, लेकिन जो पार्टी संभालने वाले हैं ना, जिन्होंने पार्टी चलानी है, जो ये दावेदार हैं कि इमरान खान के साथ 25 साल से 20 साल से हैं, उनको इस बात की बड़ी तकलीफ है कि ये शेर अफजल मरवत हर चीज़ का क्रेडिट ले जाता है।
अच्छा, उसका एक अपना स्टाइल है, लोगों में वो पॉपुलर है, लोग उसकी बात सुनते हैं। आप इससे ला के इख्तिलाफ करें, लेकिन उसने जो जलसे किए हैं इलेक्शन के दौरान, बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं। वो जहां निकलता है बंदे इकट्ठे कर लेता है। अब ये गॉड गिफ्टेड उसके पास है, वो नडर है, बोलता है, उसकी आई डोंट नो उसके पीछे कौन है, वो लुक लाइक बहादुर है, हर बात करता है। वो 9 मई 10-15 करवाने की बात कर देता है। ये छोटी बात नहीं है, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। तो ये वाला जो रवैया है वही रवैया है जो इमरान खान का था। इमरान खान भी यही कुछ करता था। तो ये पीटीआई के लोगों को इस रवैये की आदत पड़ी हुई है, चस्का पड़ा हुआ है कि जो ये बातें करेगा उसको पसंद करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो असद उमर साहब हैं, जो अली मोहम्मद खान साहब हैं, उनकी तो रोजी रोटी बंद होगी कि लोग किसी को सुनते ही नहीं है, किसी की बात सुनते। तो ये जो पत्ता है ना, बाकायदा तौर पर कटवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन शेल अफरत मौजूद साहब हैं, वो आपको पता वो है नडर, वो है मतलब कि बल्ले बल्ले। उन्होंने आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और इन तमाम लोगों के जो सियासतदान हैं जिन्होंने ये सारे गलत फैसले करवाए, जिन्होंने इमरान खान को अंदर रखवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, जिन्होंने या पता नहीं वो कौन कौन से बड़े इंकशाफ करने जा रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है, हसन अयूब ने कहा था कि ये आपसी लड़ेंगे और हसन अयूब की बात बिल्कुल ठीक है। मुझे पता है इन्हीं मुझे लगता है कि इन लोगों ने पहले से बता दिया था हसन को कि ऐसे लड़ने वाले हैं, तू खबर ब्रेक कर ला। तो आने वाले दिनों में आपको और बड़ी चीजें नजर आने वाली हैं। जी, वो उसकी वजह भी है ना कि आज जो 4, 5, 6 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मरवत साहब, वो कल पटियाला में इमरान खान साहब ने अली मीन गंडापुर के हाथ पैगाम भेजा ना कि अब मेरी पार्टी को वकला नहीं चलाएंगे, सिर्फ केस देखेंगे और पार्टी को अब सियासतदान ही चलाएंगे। तो अब इमरान खान का भी हम अंदाज़ा कर लें कि जिन वकला ने उस मुश्किल वक्त में जब इमरान खान का कोई नाम नहीं ले सकता था, उस इतने डरते थे अपने लोग, भाग गए थे, रूपोश हो गए थे। अब भी हम आदत से रूपोश है, छुपा हुआ है, एहतजाज करने कभी सामने नहीं आता। सारे सियासतदान भागे हुए थे ना, आप भी भागे हुए हैं, अभी वकला ने पार्टी चलाई। लेकिन हाँ, तो अब वो वही कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो मोस्ट पॉपुलर हो गए ना, ज्यादा पॉपुलर हो गए और उनको इस बात का खतरा है। और अभी अच्छा, मैं एक बात और बताऊं आपको, ये इमरान खान साहब जो भी है ना, ये भी अंदर बैठ के बहुत बड़ी सियासत कर रहे हैं। आप पूछेंगे ये क्या नया सवाल ही आ गया, क्या सियासत कर रहे हैं? वो अपनी पार्टी को एक पेज पे नहीं आने दे रहे। वो कभी इसको आगे कर देते हैं, कभी उसको कर देते हैं, दोनों को लड़ा के बाद में बिठा के सुलह करवा देते हैं। वो अपना जो रोल है ना इमरान खान, ये उसकी सियासत समझे आप, अपना रोल छोड़ने को तैयार नहीं है। बहुत वैलिड पॉइंट है आपका, मेरी बात समझ रहे हैं कि वो कभी इसको आगे करते हैं। अच्छा, एक ही चीज पर वो एक को कहते हैं मशरक, दूसरे को कहते हैं मगरब, और जब वो आपस में होते हैं तो दोनों को मिला करते हैं नहीं काम ढीला रखो। लेकिन उस दरमियान में वो अपना जो प्ले है ना, अपना जो इमरान खान है, वो अपना आप साबित कर जाता है। आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया ये डेफिनेशन। इसको आगे अगर बढ़ाया जाए देखें, और वो इस वजह से भी कि अगर पार्टी मेरे बगैर चलना शुरू हो गई और कोई लीडर आ गया तो फिर तो मैं क्या जी, मैं तो नेगेटिव हो गया। यस, तो उसे ये भी तो रखना है ना, लड़ते रहे तक कोई लीडर बन ही नहीं सके। ऐसे ही है। मैं आपको वो तो तरीका कर रहा है, ये खुद कर रहा है इमरान खान। इसको आप लोग समझ रहे होंगे पार्टी वंडी गई, पार्टी ये हो गया, अब उसको ना 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 ना, ये पीछे बैठ के इमरान खान बड़ा खूबसूरत खेल रहा है। जो साहब एक अच्छी खबर है पाकिस्तान के लिए, और अल्लाह करे कि मजीद अच्छी खबरें हैं ऐसी। सऊदी वली अहद जो हैं शहबाज शरीफ साहब ने हलफ उठा लिया, ओहदा संभाल लिया। पहला एक जो इंटरनेशनल दौरा पाकिस्तान का होने जा रहा है, वो रमज़ान के बाद मोस्ट प्रोबेबली प्लान आउट किया जा रहा है। सऊदी वली अहद पाकिस्तान आ रहे हैं, इस पे आप ज़रा रोशनी डालिएगा। यार ये देखें, होता एक्चुअली ये था कि जैसे ही हम लोग हलफ उठाते थे, सबसे पहले हम उम्रा करने निकल जाते थे। एक तो मेरे ख्याल में उम्रा करने के लिए शरीफ फैमिली हमेशा जाती है, रमज़ान के आखिरी अशरे में वो तो जाएंगे। और अगर मियाँ साहब जा रहे हैं उम्रा करने के लिए, तो ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार बात होगी कि जब वो जाएंगे, शाही प्रोटोकॉल में रहेंगे, शाही मेहमान होंगे, और उधर से आपके जो किंग हैं वो इधर आएंगे। तो पहले से ही ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ पे डिसाइड हो चुकी होंगी, वो यहाँ पर आकर ऐलानात करेंगे। लेकिन मैं कहता हूँ, ये जो अभी कल्चर था ना अरबों में, हमें तेल मुफ्त दे दें, हमें फलां चीज़ दे दें, अब वो कल्चर कम पाता जा रहा है। अब ये यूएई वाले, सऊदी अरब और ये वो जो खित्ता है ना पूरा, अब ये इस लेवल पे आ रहा है कि पाकिस्तान को आप अमदाद के बजाय इनको सपोर्ट करें जहाँ पर इनकी मईशत बेहतर हो, इनके साथ इन्वेस्ट करें, कारोबार करें, इनकी चीज़ों को पॉजिटिव करें ताकि पूरी दुनिया में आए, ये पूरी दुनिया के साथ बेहतर तल्कात हो। और बजाय के इनको हमने एक दफ़ा तेल दे दिया और उसके बाद फिर वहीं के वहीं, तो ये बड़ा अच्छा कल्चर है। जो इस दफ़ा सऊदी अरब वाला आएगा ना, वो आपको अमदाद कम और आपके साथ बिजनेस, आपके साथ इन्वेस्टमेंट करने ज़्यादा आएगा, जो यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के यंग नस्ल के लिए, यहाँ के लोगों के लिए नौकरियों के अगर रोज़गार पैदा होते हैं, नौकरियाँ पैदा होती हैं, बहुत सारी चीज़ें दूसरी दरमियान आती हैं, तो ये बड़ा पॉजिटिव है।
मियाँ साहब का पहले जाना वहाँ पर और उसके बाद उनसे मुलाकातें होना और वहाँ पर बैठकर उनको बताना कि हमारे क्या मसाइल हैं, हमें क्या चाहिए, आप हमारे लिए क्या करें तो पाकिस्तान मुश्किल से निकलेगा। और फिर वो जहाँ पे आएंगे तो वो होमवर्क तो पूरा हो चुका होगा। और इससे पहले आपको पता है चाइना जो है वो सबसे पहले मुबारकबाद दे चुका है, सऊदी अरब मुबारकबाद दे चुका है। तो पूरी दुनिया ऑलरेडी इस पेज पर है। ये हुकूमत जो है ये 5 साल पूरे करने जा रही है और 5 साल पूरे करेगी भी। और उसके अलावा मैं एक चीज़ और भी बताऊँ आपको, ये जो सऊदी अरब के बाद दूसरे ममालिक की लाइन लगेगी ना, आप देखेंगे अब चाइना वाला जो है ना वो आपको वो आए या ना आए उनका काम शुरू हो चुका है। सी पैक दोबारा एक्टिव हो चुका है। अभी देखें, अभी हम लोग जहाँ से गुजर के हैं वहाँ पर हमने एक बहुत बड़ा मतलब कि हब बनने, बिजनेस हब बनने जा रहा है। इतना बड़ा हब बना कि मतलब कई हजार एकड़ जमीन खरीदी है बिल्कुल लाहौर के हब के अंदर, लाहौर के बिल्कुल साथ। वो रुक गया था, लेकिन अब क्योंकि हुकूमत दोबारा उन्हीं की आ गई है जिन्होंने ये शुरू करवाया था। इमरान खान दौर में वो खत्म हो गया था, तो अब देखिएगा 5 साल के बाद लाहौर के पास कम से कम 1 से 1.5 लाख नौकरी जनरेट होगी, बल्कि 2 लाख प्लस जनरेट होगी लाहौर के अंदर। ये मेरा कल होगा सर, होगा, आप देख लीजिएगा। लाहौर के अंदर 1.5 से 2 लाख नौकरी, जब 1.5 से 2 लाख नौकरी होगी तो कितने खानदान पल गए सर। आप सोचे कितने लोगों का रोजगार लग गया। फिर वहां पे जो बन रहा होगा, बाहर जा रहा होगा, चीजें हो रही, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये सऊदी अरब के बादशाह के आने के बाद चीजें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी और दूसरे मुल्कों का भी पाकिस्तान की तरफ जो रुझान होगा उससे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इस मुश्किलात से बहुत जल्द निकल जाएगा। तो सब आखिरी सवाल है, आपने एक बहुत अच्छा काम किया, कार खैर में हिस्सा डाला, बल्कि लीड किया, अल्लाह ताला आपको उसके जज़ा भी दे। आपने बच्ची को बाज़याब करवाया, उसकी ज़िंदगी को बचाया, उसके वालदैन, उसकी माँ की बिनाई को जाने से बचाया, वरना तो वो सारी ज़िंदगी बेचारी रो रो के अपनी बिनाई ख़त्म कर देती। बच्ची तो बाज़याब होगी, जो आप केस बताते हैं वो जो इंसानी स्मगलरों के हाथ लगी थी, लेकिन उस केस में अभी तक 10% काम हुआ है, जो 90% नहीं हुआ वो क्या है और वो क्यों नहीं हुआ और क्या आगे होना क्या चाहिए, वो ज़रा बताइएगा। अच्छा, मैं आपको ना इसमें एक बात बताऊं, अल्लाह ताला की ज़ात ने काम लेना होता है, वो किसी से भी ले सकता है। और अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने ये मुझसे काम लेना था तो मुझे लगता है कि मैं जो अभी तक वापस गया नहीं, शायद इसीलिए खुदा की ज़ात ने मुझे रखा हुआ था। ये अल्लाह ताला की ज़ात का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अगर मेरी वजह से एक बच्ची की, एक बेटी की इज़्ज़त बच गई और उसकी माँ की जो रोना धोना, उसकी माँ की शायद आंखों की बेनाई चली जाती रो रो के, उसके भाई शायद कहीं सर उठाकर ना जी सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्ची बाजियाब हुई है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। मेरे कुछ सवाल हैं जो जवाब मुझे चाहिए और मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस क्लिप को खुदा के लिए आप हर ग्रुप में भेजें, इसको ट्वीट करें, इसको व्हाट्सएप पे लगाएं, इसको शेयर करें, इसको लोगों को बताएं और इसको फेसबुक पर लगाएं और पुलिस वालों से सवाल करें। मेरे सवाल कुछ ये हैं, वो बच्ची जो बाजियाब हुई है वो कभी बाजियाब ना होती अगर मरियम नवाज साहिबा इस पर अगर वो हुक्म सादर ना करती। पुलिस वालों का जो रवैया था वो मैं आपको इसलिए क्या बताऊं, मैं पुलिस वालों का रवैया, बड़े से लेके छोटा अफसर एक ही बात करता था, बच्ची ने निकाह कर लिया, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे बताने पे, मेरे समझाने पे, मेरे लड़ने पर, मेरे झगड़ने पर पाकिस्तान मतलब कि सबसे बड़े जो शहर है उसके सबसे बड़े अफसर से भी मेरी यही बात थी कि खुदारा आप इस तरफ आएँ कि वो बच्ची स्मगलरों के हाथ में है। बच्ची को बाजियाब कैसे कराया गया? जब पूरा प्रेशर डाला गया, सीएम ऑफिस से आ गया, तो बच्ची का उनके कुछ 4-5 लोग उठाए गए। जब वो उठा लिए गए तो वो जो औरत है उस औरत ने सौदा किया पुलिस वालों के साथ कि मैं बच्ची वकील के हाथ भेज रही हूँ, मेरे लोगों को छोड़ दे। फिर ऐसा ही हुआ कि वो बच्ची वकील के हाथ पुलिस स्टेशन में आ गई और उनके लोगों को छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर पुलिस के किरदार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि प्रेशर में, ज़ाहिर है मरियम नवाज साहबा कह रही हैं, उनके ऑफिसर्स कह रहे हैं बच्ची तो हमें बाजियाब करवा के दे दी, लेकिन ये एक बच्ची बाजियाब हुई है। ऐसी कई बच्चियों को वो ऑलरेडी या तो बेच चुके हैं या उनको किसी उल्टे सीधे काम पर लगा चुके हैं या बैरून मुल्क भेज के उनके गुर्दे और उनके पता नहीं क्या क्या अज़ाक काट कर बेच चुके हैं और आने वाले दिनों में यही कुछ करेंगे। हमारा जो अच्छा, इस वक्त वो जो औरत है अभी तक आज़ाद है जिसने धंधा किया, पुलिस खुद इस बात को अब मान रही है क्योंकि जाहिर है वज़ीर आला साहबा का हुक्म है तो वो क्यों ना माने, वो मान रहे हैं कि औरत ये काम कारोबार करती है। अगर ये काम कारोबार औरत करती है तो अभी तक वो औरत आज़ाद क्यों है? एक सवाल। दूसरा, अगर वो औरत आज़ाद है, वो ग्रोह आज़ाद है, तो वो बच्ची को दारुल अमान में अफेक्टेड नहीं कर सकता? क्या अभी तक पुलिस के असर में वो है? क्या वो बच्ची के बयान में पुलिस कुछ आगे पीछे नहीं कर सकती? क्या वो वहाँ पर दारुल अमान में बैठी औरतों के साथ मिलकर बच्ची की अभी भी ज़हन साजी नहीं कर सकते? उसको डरा धमका नहीं सकते? उसको बहुत कुछ नहीं कर सकते? मेरे बहुत सारे तफज़ात हैं। सवाल ये है कि क्या पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी? क्या पुलिस इस ग्रोह को ख़त्म करेगी? क्या पुलिस मज़ीद बच्चियों को राबिया बनने से रोकेगी? क्या कोई पुलिस का अफसर इस पे
बजाय के अब देखें, अब यहाँ पर भी मरियम नवाज को सीएम साहबा को कहा जा रहा है कि बच्ची बाजियाब करवा कर अपने वालिदैन के हवाले कर दी, क्योंकि जो सफेद झूठ है, बच्ची बाजियाब हुई नहीं अभी तक, बच्ची अभी तक दारुल अमान में है। 21 तारीख को बच्ची जाएगी, 21 से पहले क्या क्या होगा और मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन मेरे अल्लाह के घर से उम्मीद है कि अल्लाह बेहतर करेगा। लेकिन आप लोग ये सवाल करें, आप लोग भी मेरी तरह आवाज़ उठाएं, पुलिस वालों से सवाल करें, जहाँ जहाँ आप आवाज़ पहुँचा सकते हैं ये आवाज़ पहुँचाएं कि उस औरत को गिरफ्तार होना चाहिए, उस गिरोह को गिरफ्तार होनी चाहिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए, जो और बच्चे उनके पास हैं उनको आज़ाद होना चाहिए और ये रास्ता रुकना चाहिए। और एक बात और बताऊं, कोई ऐसी कानून साजी भी होनी चाहिए कि अगर किसी बच्ची के बारे में ये हो कि उसने घर से जाके बाहर शादी कर ली है तो कर ली है, कानून है, लॉ है, लेकिन कुछ 24 घंटे के अंदर अंदर निकाह करने के बाद उनके पेरेंट्स से बच्ची को मिलाना चाहिए। अदालत का हुक्म आना चाहिए कि अगर आप निकाह कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है, पुलिस की कस्टडी में है। एक दफ़ा पुलिस को, बच्ची को, अदालत को, पेरेंट के साथ बैठकर ये बात की तसल्ली हो जाए अपने वालिदैन को कि हमारी बच्ची ने मर्जी से निकाह किया है, वो खुश रहेगी, कहीं उसके साथ कोई धोखा फ्रॉड तो नहीं हो गया राबा की तरह। इस तरह की कोई कानून साजी भी होनी चाहिए। और खुदारा मेरे हाथ जोड़ के पुलिस से भी सदा है, आप भी बेटियों वाले हो, आप भी बहने वाले हो, आप भी माओ वाले हो, ऐसी बच्चियों के लिए खुदा का वास्ता ढाल बने, ऐसी बच्चियों की हिफाजत करें। ये कल को किसी आपकी भी बच्ची हो सकती है, ये किसी बड़े की भी हो सकती है, ये किसी अमीर की भी हो सकती है, ये किसी गरीब की भी हो सकती है। मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूं कि उन बेचारों की बच्ची कभी सामने आनी नहीं थी। हर छोटा बड़ा पुलिस अफसर एक ही बात कर रहा था, 164 का बयान हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो मरियम को अल्लाह ताला की जिंदगी से दे, अल्लाह पाक उसकी लंबी उम्र करे कि जिसके प्रेशर की वजह से, जिसके ऑर्डर और हुक्म की वजह से वो बच्ची को बाजियाब कराया गया। आप लोग इसको ज़्यादा शेयर करें और ये सवाल पूछें कि वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए अभी तक। मेरा यही सवाल है अली साहब, और इस पे हम लोग इंशाल्लाह ताला सोएंगे नहीं, जागे रहेंगे, ये गिरोह ज़रूर गिरफ्तार करवाएंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह इसको हम फॉलो अप करेंगे और जिस तरह से आप लगे हुए हैं इंशाल्लाह फॉलो अप करते भी रहेंगे और इंशाल्लाह ये गिरोह अपने इंजाम को पहुँच कर रहेगा। तो साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अगले भी लोग में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।